इस वक्त जो मेरे पास मेरी अगली मेहमान है वो भी महंगाई से बहुत परेशान। सुनिए, क्या लालू खेत की बस यहीं से जाती? आप एक शो में हैं। अरे शो में हूँ? अच्छा, यहाँ खड़ी हो जाऊँ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया माफ़ करना, रात 12 बजे बिजली चली गई और फिर सारी रात बिजली ना आई। नींद कोई घंटे डेढ़ घंटे की हुई होगी, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी तो ज़रा ऊँग आ गई, उसमें याददाश्त चली गई। पर अब ठीक हूँ, बताओ क्या कहो। ये बताइए कि महंगाई ने आपकी ज़िंदगी पे क्या असर डाला है? क्या क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हैं? रोइए मत प्लीज़। देखिए भाई साहब, ये बताइए क्या आपके प्रोग्राम में गाली बक सकते हैं? जी जी, नहीं 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 नहीं, गाली तो क्यों नहीं बक सकते गाली? देखिए ये लाइव प्रोग्राम है और प्रोग्राम के पॉलिसी के खिलाफ है। भाई जब बात महंगाई की हो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप ऐसा कीजिए, गाली के तर्जुमे में कुछ और कह लीजिए। गाली के तर्जुमे में कुछ और कह दूं? भाई जब बात महंगाई की होगी और गाली नहीं बकी जाएगी तो बात में क्या खाक वजन रहेगा? हैं? ये तो बिल्कुल, जब हम महंगाई की बात करते हैं और गाली बकते हैं तो बिल्कुल वही लुत्फ आता है जो सर्दियों की सर्द रातों में गरम गरम चिकन कान सूप पीने का आता है। आपके भाई ले आते हैं और कभी कभी तो वो अफगानी सूप भी ले आते हैं, जिसके बारे में मशहूर है कि ये मुर्दा मुर्गियों का होता है। मैंने खुद बरहना मुर्गियां कढ़ाव के ऊपर टंगी देखी हैं कई बार, मगर होता बड़े मजे का है। देखिए बात कहीं से कहीं निकल गई। इस वक्त हम बात कर रहे हैं महंगाई पर। इस कदर महंगाई, इस दर्जे महंगाई है, क्या बताऊं मेरे भैया। अब देखिए, घर में एक बूंद पानी नहीं है और घर से मस्जिद भी बड़ी दूर है, और इसी सिचुएशन में आपके भाई के पेट में पड़ा ऐसी मरोड़ पड़ी कि मत पूछिए, काबिल बयान नहीं है। मगर आप कहें तो मैं उसको तफसील से बयान करूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, रहने दीजिए। बस भैया, ये बताइए गुजारा कैसे होता है? अब आप ये सोचिए कि इस गर्मी में और गर्मी के महीने में अगर गुर्बत भी हो तो आप सोचिए कि इस गुर्बत के दौर में 7 बच्चों के साथ 18,000 में भला कैसे गुजारा होगा? लेकिन मोहतरमा, 7 बच्चों की पैदाइश का ताल्लुक महंगाई से हरगिज नहीं है। वो तो पता है। ये जो आपके भाईजान हैं अजमल सुभानपुरी जी, इनकी अजीब मंतकें हैं, अजीब बातें करते हैं। ये क्या कहते हैं? भाई कहते हैं कि जितनी किताबें होंगी उतने ही बच्चे होंगे। 7 किताबें आ चुकी हैं मार्केट में। तो क्या 8वीं किताब लाने का इरादा तो नहीं है भाई का? हफ्ते डेढ़ हफ्ते में छपने जा रही है। अच्छा, ये बताइए, आपके घर के करीब जो टैंकर आते हैं पानी के, या आपको डलवाने पड़ते हैं? मत पूछो भैया, पानी की एक बूंद नहीं है घर में, और टैंकर भी क्यों कर पड़े। अब टैंकर वाले कोई हमारे भैया के ससुराल वाले तो है नहीं कि टैंकर डाल के सलाम करके आगे चलते बने। ऊपर से जो गटर बंद होने की वजह से पानी उबला, जो मच्छरों की बहुतात है, मत पूछिए कि क्या है। फिर लालटेन में जो तेल फूक रहा है उसमें जो रकम खर्च हो रही है वो अलग। भैया पैसे जा जगह रहे हैं, आ कहीं से नहीं रहे। अभी महीना खत्म नहीं होता कि बटुआ खाली। सही कहा आपने। पिछले दिन आप बता रही थी कि आपकी किसी की कोई मंगनी थी या हाँ, मुनिया की मंगनी की थी। हमारी बड़ी लड़की मुनिया की मंगनी औरंगी टाउन में हुई। उसमें खर्चा आया तकरीबन 15,000। फिर हमारा छोटा मुन्ना गली में खेल रहा था, उसके पैर पे से स्कूटर चला गया तो उसको ले गए हम अस्पताल। तो कोई खर्चा कुल आया मिला के दवा का 7,000। तो 15 वो और 7,000, क्या बताएं भैया। इस कदर परेशानी में हूं कि कभी तो जी चाहता है, ऐसा जी चाहता है कि सी व्यू चली जाऊं। मगर इस परेशानी में सी व्यू समझे नहीं भोले। सी व्यू जाके समंदर में छलांग मार दूं, खुद को गर्क कर दूं, ये किस्सा ही खत्म हो जाए। अब मुझे खातून आप पे आ रहा है गुस्सा। काय को? एक तो इतनी परेशानी,
ऊपर से आ रहा है 8वां बच्चा। मतलब सुनो जरा, जी, एक गरीब के पास क्या है? टेंशन टेंशन और टेंशन। अरे सब कुछ तो ये हुक्मरान और सियासतदान ले गए, गरीब के क्या पास बचा? और अगर जरा सा रोमांस उसकी जिंदगी में है तो क्यों तुम्हारे कलेजे में से फापड़ उठ रहे हैं? अपने ऊपर काबू रखिए। मैं तो काबू नहीं रखूंगी, मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगी उन लोगों की जो गरीबों के रोमांस से जलते हैं, जिनको गरीबों के रोमांस पे गुस्सा आता है। अभी देखो मैं खुली सुजुकी में खवातीन भर के लाऊं हूं, ईंट से ईंट ना बजा दी, हमारा रोमांस छीनेंगे हमसे। ख़वातीन हज़रात, मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब बात कही है। वो अपनी खो ना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। थैंक यू वेरी मच।